हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर 6 और हमारा चैप्टर का नाम है कंबशन एंड फ्लेम। इसका हमने पार्ट 1 वीडियो कर रखा है, आप लोग जाके उस वीडियो को जरूर वॉच कर सकते हैं। बाकी दिस इज़ अ पार्ट 2 वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट कि हम लोग कहाँ तक पढ़े थे, उसके आगे हम लोग कवर करने वाले हैं। ओके, बाकी मेरी वीडियो जो भी मैंने पोस्ट कर रखे हैं उससे आप लोग ज़रूर वॉच कर सकते हैं। और जो लोग भी मेरे इस चैनल पर नए हैं वो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब कर सकते हैं और कॉमेंट भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? आई थिंक हम लोग मतलब 6.1 हम लोग स्टार्ट करने वाले थे। बेसिकली हम लोग ने यहाँ तक कवर कर लिया था। सो आज के टॉपिक में हम लोग एक्टिविटी करेंगे 6.1। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हमने मतलब चैप्टर का नाम क्या है, कंबशन एंड फ्लेम। तो हमने कंबशन के बारे में पढ़ रखा था, ठीक है। एंड यहाँ पे आप लोग कंबशन का डेफिनेशन भी हमने पढ़ रखा था कि वैसा केमिकल प्रोसेस जिसमें कि सब्सटेंस रिएक्ट करता है विथ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ टू गिव ऑफ हीट देने के लिए। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंबशन बोलते हैं। हमने फ्यूल के भी बारे में पढ़ा था, द सब्सटेंस दैट्स अंडरगोज कंबशन। अब जो मतलब कंबशन के अंडरगोज में जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंबस्टिबल बोलेंगे। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूल। उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्यूल भी बोल सकते हैं, ठीक है। और जो फ्यूल होता है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ओके, सो हमने बेसिकली यहाँ तक कवर कर लिया था। आज हम लोग 6.1 पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। कलेक्ट सम मटेरियल्स लाइक स्ट्रॉ। हमें कुछ मटेरियल्स को कलेक्ट करना है, जैसे कि स्ट्रॉ हो गया, मैच स्टिक्स हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया या फिर पेपर हो गया, आयरन नेल्स, स्टोन पीसेस, ग्लास etc एक्सेट्रा, ठीक है। तो हमें ये सब क्या करना है, कलेक्ट कर लेना है। सबसे पहली बात, अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर, मतलब आपके टीचर भी होने चाहिए। ट्राई टू बर्न ईच ऑफ दिस मटेरियल 1 by 1। आप लोग इसको बर्न करेंगे 1 by 1। इफ़ कंबशन टेक प्लेस मार्क द मटेरियल कंबस्टिबल। अगर कि कंबशन टेक प्लेस कर रहा है मटेरियल में, तो आप लोग उसको क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे कि हाँ भाई ये कंबस्टिबल है। ओके, अदरवाइज मार्क्ड इट नॉन कंबस्टिबल। अगर जो मतलब बर्न नहीं कर रहा है तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, नॉन कंबस्टिबल लिखेंगे। ओके, या आप लोग को मार्क कर लेना है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे है टेबल 6.1, मतलब वही है कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। जैसे कि वुड हो गया तो ये कंबस्टिबल है या फिर नॉन कंबस्टिबल, तो ये आप लोग कर लेना, ठीक है। ग्लास तक कर लेना, यहाँ पे जितने भी दिए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंस विच आर कंबस्टिबल। क्या आप लोग कुछ और नाम्स बता सकते हैं जो कि क्या है, कंबस्टिबल है। यू कैन ऐड दोज टू टेबल 6.1। आप लोग 6.1 में बेसिकली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेट अस इन्वेस्टिगेट कंडीशंस अंडर विच कंबशन टेक प्लेस। अब हम लोग एक कंडीशंस देखने वाले हैं, इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं। लेट स्टार्ट। एक्टिविटी 6.2 है। ओके, कॉशन, बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग बर्निंग कैंडल। आप लोग को केयरफुल रहना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे करने वाले कैंडल को बर्न करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से केयरफुल रहना, वो यहाँ पे बोल रहे हैं। फिक्स अ लाइटेड कैंडल ऑन अ टेबल। अब आप लोग को क्या करना है कि एक लाइटेड कैंडल को कहाँ पे रख देना है, टेबल पे फिक्स करके रख देना है। ओके, पुट अ ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल एंड रेस्ट इट ऑन अ फ्यू वुडन ब्लॉक्स इन सच अ वे दैट एयर कैन इंटर द चिमनी। अब आप लोग को जैसे कि आप लोग फिगर ए में देख सकते हैं कि आप लोग को ऐसे क्या बोलते हैं, ग्लास को रखना है, ठीक है। नीचे से क्या रखना है, वुडन ब्लॉक्स को आप लोग रख लेंगे ताकि एयर उसमें इंटर हो पाए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस टू द फ्लेम। आप लोग को ऑब्जर्व करना है कि आखिर फ्लेम के साथ हुआ क्या है। नाउ रिमूव द ब्लॉक्स एंड लेट द चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल। उसके बाद आप लोग ब्लॉक्स को हटा लो, ठीक है, और फिर चिमनी को रेस्ट करने दो टेबल पे। अगेन ऑब्जर्व द फ्लेम। उसके बाद अगेन आप लोग क्या करेंगे, फ्लेम को ऑब्जर्व करेंगे। फाइनली पुट अ ग्लास प्लेट ओवर द चिमनी। उसके बाद आप लोग क्या रखेंगे, ग्लास प्लेट को रख देंगे ओवर द चिमनी। फिगर 6.2 में दिया हुआ है, सी नंबर में। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे वॉच द फ्लेम अगेन। उसके बाद आप लोग को फ्लेम को वॉच करना है। व्हाट हैपेंस इन दिस 3 केसेस। इस जो हमने 3 केसेस किया, तो उसमें आप लोग को क्या पता चल रहा है, आपने ऑब्जर्व आखिर क्या किया, ठीक है। डस द फ्लेम फ्लिकर ऑफ। क्या जो फ्लेम है वो फ्लिकर ऑफ हो गया। डस इट फ्लिकर एंड गिव स्मोक। क्या वो फ्लिकर कर गया और क्या वो स्मोक मतलब प्रोवाइड कर रहा है। डस इट बर्न अनइफेक्टेड। क्या वो बर्न हो गया, राइट। कैन यू इन्फर एनीथिंग एट ऑल अबाउट द रोल प्लेड बाई एयर इन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। आप लोग कुछ भी बता सकते हो, राइट। द रोल प्लेड मतलब एयर का आखिर इसमें रोल क्या था, हमने इन जो ABC है उसमें आखिर हमने क्या देखा, राइट। तो ये आप लोग को बताना है। नेक्स्ट यहाँ पे है
वी फाइंड डैट फॉर कंबशन, हमने ये देखा कि कंबशन के लिए जो है एयर इज़ नेसेसरी, एयर बहुत ही नेसेसरी है कंबशन के लिए। द कैंडल बर्न्स फ्रीली इन केस ए, अब यहाँ पे जो कैंडल है वो एकदम अच्छा से बर्न कर रहा है, किसमें, केस ए में। वे में हमने क्या देखा कि एयर इंटर कर रहा था, सो डैट्स वाई जो कैंडल है वो अच्छे से बर्न कर रहा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि बी में क्या हुआ। बी में क्या हुआ, व्हेन एयर डज नॉट एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो द फ्लेम फ्लिकर्स एंड प्रोड्यूस स्मोक। अब जो बी में हमने देखा कि क्या देखा कि जो ये पूरे तरीके से ढका हुआ है, राइट, इसमें मतलब कोई भी एयर नहीं है, तो ये क्या हो जा रहा है, ये फ्लिकर ऑफ हो जा रहा है और फिर स्मोक करने लग रहा है, राइट। नेक्स्ट है यहाँ पे इन केस सी में हमने क्या देखा, द फ्लेम फाइनली गोज ऑफ, फ्लेम फाइनली गोज ऑफ हो गया बिकॉज द एयर इज़ नॉट अवेलेबल, क्योंकि सी में भी जो था वो एयर नॉट अवेलेबल था, सिर्फ ए में एयर था, इसीलिए कैंडल अच्छे से बर्न कर रहा था। ओके, सो दिस इज एक्टिविटी हम लोग ये कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वी हैव रीड दैट द सन प्रोड्यूसेस इट्स ओन हीट एंड लाइट। हमने ये देखा, हमने ये पढ़ा भी है कि जो सन है वो अपना खुद का हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। इज़ इट ऑल्सो सम काइंड ऑफ कम्बशन, तो ये भी एक टाइप का क्या हुआ, कम्बशन हुआ। ओके, इन दिस सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। अब जो सन होते हैं ना, तो उसमें जो हीट और लाइट जो प्रोड्यूस्ड होता है, तो वो क्या होता है, वो न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से प्रोड्यूस्ड होता है। ओके, यू विल लर्न अबाउट दिस प्रोसेस इन हायर क्लासेस। आप लोग हायर क्लासेस में इस इन सब के बारे में क्या करोगे, पढ़ोगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आगे हमारा है एक्टिविटी 6.3, तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, पार्ट 3 में। बाकी दिस इज़ अ पार्ट 2 वीडियो, तो ये वीडियो आप लोग ज़रूर देखें, और ये वीडियो देखने से पहले पार्ट 1 वीडियो ज़रूर देखें, तब आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। बाकी आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।